डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रहा पावर टसल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसमें सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं खुद राहुल गांधी। इसीलिए तो रविवार देर रात राहुल गांधी ने कर्नाटक के पावर टसल पर मीटिंग बुला ली। दिल्ली में हुई इस बैठक में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल। अब सोचिए, कर्नाटक में सत्ता को लेकर इतनी छटपटाहट चल रही है कि राहुल रविवार देर रात तक बैठक करते रहे, लेकिन उस क्लोज डोर मीटिंग में आखिर हुआ क्या? इस बैठक में राहुल, खड़गे और वेणुगोपाल ने 1 घंटे से ज्यादा मंथन किया और कर्नाटक में स्थिति को सुलझाने पर चर्चा की। तीनों ने इस बात पर सहमति जताई कि मामला सुलझाने के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों को दिल्ली बुलाना चाहिए। मतलब अब हाईकमान दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनका आमना सामना कराएगा और फिर इस सत्ता संघर्ष पर ही कोई फाइनल फैसला तभी हो पाएगा। बता दें, बीती 12 फरवरी को भी डीके शिव कुमार, खड़गे और वेणुगोपाल से मिले थे। दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। शिव कुमार और राहुल के बीच भी एक बैठक हुई थी। इस बीच डीके के कैंप के कई एमएलएस भी दिल्ली आते रहे। इस कहानी की सारी जड़ है कर्नाटक में मई 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कड़ा मुकाबला था। ये माना जाता रहा है कि उस दौरान एक समझौता हुआ था जिसके तहत सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच 2.5 साल मुख्यमंत्री की बात हुई थी। मतलब पहले 2.5 साल सिद्धारमैया और बाकी का जो 2.5 साल है उसमें शिव कुमार जो है वो सत्ता संभालेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके समर्थक लगातार ये कहते रहे कि वो पूरे 5 साल तक पद पर बने रहेंगे, जबकि शिव कुमार के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो वादा किया था वो हाईकमान पूरा करे। उधर डीके आजकल नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट में नई पीढ़ी को आगे लाने की वकालत कर रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। फरवरी में जब डीके ने बयान दिया तो ये माना गया कि डीके का ये बयान केवल पीढ़ीगत बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाला मंत्रिमंडल फेरबदल और नेतृत्व संतुलन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि शिव कुमार ने पार्टी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ने पर खुद के राजनीतिक करियर को भी विराम देने की बात कह दी थी। दरअसल डीके शिव कुमार ने कहा था कि पुराने नेताओं का अनिश्चित काल तक बने रहना संभव नहीं है और पार्टी के भविष्य के लिए नई पीढ़ी का आगे आना आवश्यक है, जरूरी है। उन्होंने पहली बार के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग का समर्थन किया था। बता दें कि कर्नाटक में पहली बार चुने गए कांग्रेस विधायकों ने प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य नेतृत्व को पत्र लिखा। कांग्रेस विधायकों ने आग्रह किया कि कम से कम 5 नव निर्वाचित विधायकों को मंत्री बनाया जाए। विधायकों ने अपने पत्र में कहा, जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक की जनता ने पहली बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से विधानसभा के लिए 38 सदस्यों को चुना है और इस तरह एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वो विधायिका में नए युवा चेहरों को देखना चाहते हैं। खैर, रविवार देर रात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ने जो है वो ब्रेनस्टॉर्म किया, मंथन किया और फैसला किया कि अब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को दोनों को दिल्ली बुलाना पड़ेगा और अब केसी वेणुगोपाल जो है दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। क्या डीके शिव कुमार की ताजपोशी होती है या नहीं, वक्त बताएगा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।